आज है 7 नवंबर 2024 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी के इन स्कूल्स में 1200 एडहॉक शिक्षकों के परमानेंट होने का रास्ता साफ। उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 30 दिसंबर 2000 से पूर्व नियुक्त लगभग 1200 तदर्थ शिक्षकों के नियमितीकरण का रास्ता साफ हो गया है। शिक्षा निदेशालय में उप शिक्षा निदेशक कीराम चेत की ओर से 4 नवंबर को सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को इस संबंध में आदेश जारी हुए हैं। कानपुर से लखनऊ आने जाने का ट्रैफिक लोड 40% हो जाएगा कम, मिलेगी बड़ी राहत। कानपुर से लखनऊ रूट पर आने जाने वाले वाहनों का 40% ट्रैफिक लोड वैकल्पिक रूट पर करने की दिशा में काम तेजी से चल रहा है। मार्च 2025 से ट्रैफिक शिफ्ट होना शुरू होगा। सबसे ज्यादा राहत जीटी रोड के ट्रैफिक को मिलेगी। गंगा बैराज होकर ट्रैफिक चलेगा। अभी 15% ट्रैफिक इस रूट पर शिफ्ट हुआ है। इस दिशा में चल रही परियोजनाओं का काम तेज कर दिया गया। अगले साल से राहत मिलना शुरू होगी। राजधानी के स्कूल्स में घोषित हुई छठ की छुट्टी। इस दिन बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज। डीएम ने की घोषणा। राजधानी लखनऊ में आज 7 नवंबर दिन बृहस्पतिवार को छठ पर्व के उपलक्ष्य में जिला स्तरीय अवकाश घोषित किया गया। हालांकि ये सार्वजनिक अवकाश नहीं है, इसलिए सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे। छठ पर्व अवकाश को लेकर लखनऊ के जिलाधिकारी ने फैसला सुनाया है। मैनुअल ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर्स 1981 संस्करण पैरा 247 की व्यवस्था के अनुसार किसी भी जिले का अधिकारी अपने स्तर से 3 स्थानीय अवकाश घोषित कर सकता है। बुलडोजर से जिसका घर तोड़ा उसे 25 लाख दीजिए, सुप्रीम कोर्ट का योगी सरकार को आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार को बुलडोजर एक्शन पर फटकार लगाई। दरअसल मामला यूपी के महाराजगंज जिले का है, जहां सड़क चौड़ीकरण प्रोजेक्ट के लिए घरों को बुलडोजर के जरिए ध्वस्त किया गया था। इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया गया था, जिस पर सुप्रीम अदालत सुनवाई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी सरकार ने जिसका घर तोड़ा है उसे 25 लाख रुपए का मुआवजा दे। नोएडा एयरपोर्ट के पास फिर घर बनाने का मौका। अथॉरिटी ने निकाली 451 प्लॉट की स्कीम। नोएडा में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जल्द शुरू होने जा रहा है। इससे यहां से देश दुनिया में कहीं भी आना जाना आसान होगा। ऐसे में अगर आप ग्रेटर नोएडा में अपना आशियाना बनाने की सोच रहे हैं तो यमुना प्राधिकरण आपको फिर मौका दे रहा है। ईडा ने तेजी से विकसित हो रहे ग्रेटर नोएडा में 451 प्लॉट की स्कीम लॉन्च की है। सीएम योगी का ऐलान। गौतम बुद्ध नगर में बढ़ेंगे रजिस्ट्री के ऑफिस। झटपट होगा रुका हुआ काम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय बैठक में गौतम बुद्ध नगर और बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण में रजिस्ट्री कार्यालयों की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया। ये निर्णय क्षेत्र में बढ़ते औद्योगिक विकास और बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने स्थगित की नवंबर की ये अहम भर्ती परीक्षा। 19 जून के शासनादेश के अनुसार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अधिनियम 1985 में संशोधन के मद्देनजर वैज्ञानिक अधिकारी की परीक्षा स्थगित कर दी गई। इसके 5 डोमेनों जीव विज्ञान क्षेत्र प्रक्षेत्र, कंप्यूटर विज्ञान क्षेत्र प्रक्षेत्र के तहत कुल 41 पदों की स्क्रीनिंग परीक्षा 17 नवंबर को होनी थी। आयोग के उप सचिव डीपी पाल के अनुसार अब ये परीक्षा आयोग की ओर से जारी होने वाले अगले परीक्षा कैलेंडर के अनुसार पुनः निर्धारित की जाएगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में निकली इन पदों पर वैकेंसी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से एक भर्ती नोटिफिकेशन जारी कर कई पदों पर भर्ती निकाली गई। एएआई ने आईटीआई अप्रेंटिस, ग्रेजुएट अप्रेंटिस और डिप्लोमा अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए। अप्लाई करने की प्रोसेस बीते दिनों शुरू हो गई थी। इस अभियान के लिए उम्मीदवार 20 नवंबर 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यूपी उपचुनाव के बाद सीएम योगी का हटना तय। अखिलेश यादव के विधायक का दावा बढ़ाएगा सियासी पारा। उत्तर प्रदेश उपचुनाव के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का हटना तय है। ये दावा किया है सपा मुखिया अखिलेश यादव के विधायक हाजी रफीक अंसारी ने। सपा विधायक के इस बयान के बाद यूपी में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। अखिलेश के ये विधायक चुनाव की तारीख बदलने के फैसले पर भी बीजेपी को घेरने से पीछे नहीं रहे और मुजफ्फरनगर दंगे को लेकर भी बड़ी बात कह डाली।
नोएडा एयरपोर्ट में बनेगा MRO हब, मरम्मत के साथ विमानों के कल पुर्जे भी बनेंगे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में विकसित होने वाले मेंटेनेंस, रिपेयरिंग एंड ओवरहालिंग हब में अब विमानों के कल पुर्जे भी बनाए जाएंगे। इससे MRO हब के लिए 365 हेक्टेयर जमीन में एविएशन इंडस्ट्री की स्थापना की योजना है, जहां विमान के आवश्यक कल पुर्जों का निर्माण और मरम्मत की जाएगी। एयरपोर्ट से अलग 1000 हेक्टेयर जमीन पर 50 से अधिक विमानों की पार्किंग के लिए विशेष इंतजाम किए जाएंगे। अब पैसों की कमी से नहीं रुकेगी होनहार छात्रों की पढ़ाई, मिलेगा 10 लाख तक का लोन। अब पैसों की कमी के चलते देश के होनहार छात्रों को अपनी पढ़ाई बीच में नहीं छोड़नी होगी। केंद्र सरकार ने छात्रों की वित्तीय सहायता के लिए PM विद्यालक्ष्मी योजना शुरू की। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने इस योजना को मंजूरी दे दी। इस योजना के माध्यम से सालाना देश के करीब 22 लाख छात्रों को लाभ मिलेगा। हायर स्टडीज के लिए पैसों की दिक्कत नहीं होगी। ये योजना हर उस योग्य युवा को अच्छे कॉलेज में एडमिशन की गारंटी देगी जो पैसों की कमी के चलते अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देते थे। यूपी बीजेपी में बड़े बदलाव की कवायद, टीम योगी में भी फेरबदल की आहट। लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी अपने खराब प्रदर्शन के बाद से लगातार उत्तर प्रदेश में चर्चा में बनी हुई है। पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद कारणों पर खूब मंथन हुआ। भाजपा अपने मजबूत गढ़ में आकर हारी कैसे, इसके पीछे का एक कारण जनप्रतिनिधियों का जनता के बीच न जाना भी रहा। भाजपा की ओर से चुनाव परिणाम की समीक्षा के क्रम में ये मुद्दा बड़े स्तर पर उभर कर सामने आया था। लखनऊ यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन शुरू। ऐसे छात्र जिन्हें लखनऊ विश्वविद्यालय के ऑफलाइन कोर्सेज में दाखिला नहीं मिल पाया, वे अब LU के ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन लेकर अपना साल बचा सकते हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी की ओर से ऑनलाइन कोर्सेज में आवेदन के लिए फॉर्म जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी LU वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 15 नवंबर और आवेदन शुल्क 250 रुपए है। शोधगंगा पर संपूर्णानंद की सिर्फ 4 थीसिस। पूर्वांचल विश्वविद्यालय से पीछे BHU विद्यापीठ, रुकेगी साहित्यिक चोरी। प्लेगरिज्म यानी साहित्यिक चोरी से बचाने के लिए शोधगंगा वेबसाइट पर वाराणसी के तीनों बड़े विश्वविद्यालय पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से भी पीछे हैं। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय ने अब तक इस वेबसाइट पर सिर्फ 4 ही PhD थीसिस अपलोड की हैं। कुल 8,913 थीसिस अपलोड करने वाला BHU टॉप 10 विश्वविद्यालयों की सूची में ही नहीं है। 14 दिसंबर से शुरू हो रही अग्निवीर भर्ती। सेना में भर्ती होकर देश की सीमाओं की रक्षा करने का जज्बा रखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है। 24 दिसंबर से अग्निवीर भर्ती होने जा रही है। ये भर्ती सहारनपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट स्टेडियम में होगी। 24 दिसंबर को शुरू होने वाली ये भर्ती 5 जनवरी तक चलेगी। इस दौरान प्रैक्टिस के लिए स्टेडियम रहेगा। बसपा की कमजोरी का फायदा लेने की फिराक में चंद्रशेखर। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव में जहां एक ओर बहुजन समाज पार्टी अपना कुनबा बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ रही है, वहीं आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर इसकी कमजोरी का फायदा उठाने की फिराक में जुटे हैं। नगीना सीट से मिली जीत के बाद चंद्रशेखर उत्साहित हैं। दलितों के बीच लोकप्रिय होने के लिए नए कदम भी उठा रहे हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो बीते कई दशकों से मायावती दलित राजनीति का बड़ा चेहरा रही हैं, लेकिन चुनाव दर चुनाव हारने के बाद उनकी हालत काफी कमजोर होती जा रही है। राहुल गांधी की नागरिकता के मुद्दे पर CBI ने शुरू की जांच। दिल्ली हाईकोर्ट को दी गई जानकारी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता के मुद्दे पर CBI जांच कर रही है। दिल्ली हाईकोर्ट को बुधवार को यह जानकारी दी गई। अदालत को बताया गया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी इस मसले पर जनहित याचिका दाखिल है, जिस पर सुनवाई चल रही है। इसको लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता की CBI जांच शुरू की गई। सनातन धर्म की रक्षा जरूरी, भारत को दबाने के हो रहे प्रयास, चित्रकूट में बोले मोहन भागवत। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारत के सामने मौजूद चुनौतियों के बीच कुछ ताकतें देश को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं। भागवत ने कहा कि सदियों से हमारी संस्कृति की संरचना को कम नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसे हमेशा महान संतों ने बनाए रखा, जिन्होंने न केवल इसकी रक्षा की बल्कि इसका प्रचार भी किया। टीबी ही नहीं, कैंसर से भी फेफड़ों में भर रहा पानी। BRD मेडिकल कॉलेज की नई रिसर्च में खुलासा।
टीबी ही नहीं, कैंसर भी फेफड़ों में पानी भर देता है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के टीबी चेस्ट विभाग के डॉक्टर्स की रिसर्च में ये बात सामने आई। फेफड़ों में पानी की वजह से टीबी का इलाज करा रहे 40% मरीज लंग कैंसर से पीड़ित पाए गए। ये रिसर्च की है टीबी चेस्ट के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अश्विनी मिश्रा ने। यूपी सीडा ने 5 सेक्टर्स को रोशन किया, 32 सीसीटीवी कैमरों को थाने और चौकी से जोड़ा। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने ग्रेटर नोएडा के 5 औद्योगिक सेक्टर्स को रोशन किया। यूपी सीडा का दावा है कि 5 औद्योगिक सेक्टर्स में 3350 एलईडी लाइट लगाने का काम पूरा कर लिया गया है। एलईडी लाइट लगाने वाली एजेंसी 3 साल तक रखरखाव का काम भी करेगी। इस जिले में 700 करोड़ का बिजली बिल दबाए बैठे 2 लाख उपभोक्ता, अब काटे जाएंगे कनेक्शन। शाहजहांपुर जिले के 2 लाख उपभोक्ता विद्युत निगम का 700 करोड़ रुपया दबाए बैठे हैं। 6 माह से उन्होंने बिल जमा नहीं किया। ऐसे लोगों की सबसे ज्यादा संख्या जलालाबाद में है। अधिकारियों ने इन पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी। नोटिस भेजने के साथ ही बकायेदारों के कनेक्शन काटे जाएंगे। जिले में 4.58 लाख बिजली के कनेक्शन धारक हैं, जिनमें 80% घरेलू उपभोक्ता बिल जमा नहीं करते हैं। जुर्माना लगाने वाली सरकार पर कोर्ट ने लगाया जुर्माना। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर कसा तंज। सड़क चौड़ीकरण के लिए घरों को अवैध रूप से गिराने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के अधिकारियों को फटकार लगाई और 25 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। इस पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश की योगी सरकार पर तंज कसा। उन्होंने सोशल मीडिया साइट पर कहा कि जुर्माना लगाने वाली सरकार पर ही कोर्ट जुर्माना लगा रही है। जीवन बीमा धारकों का डूबने से बचेगा पैसा। एलआईसी समेत सभी जीवन बीमा कंपनीज में लागू हुई नई व्यवस्था। जीवन बीमा की पॉलिसी लेने वाले मुरादाबाद के करीब 1.25 लाख ऐसे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी जो पहले साल प्रीमियम चुकाने के बाद किन्हीं कारणों से दूसरे साल की किश्त नहीं चुका पा रहे थे या फिर पॉलिसी बंद कर रहे थे। ऐसे में सभी लोगों का पैसा अब डूबने से बच जाएगा। पॉलिसी की अवधि पूरी होने पर पहले प्रीमियम के तौर पर जमा कराई गई धनराशि उन्हें वापस मिल जाएगी। ग्रेटर नोएडा के परियोजना विभाग में बड़ा फेरबदल। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ रवि कुमार एनजी ने परियोजना विभाग में बड़े बदलाव करते हुए आशीष कुमार सिंह को महाप्रबंधक पद पर नियुक्त किया है। आशीष कुमार सिंह को परियोजना विभाग के 8 डिविजन्स के साथ साथ जल और सीवर विभाग की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। पीएम मोदी ने ट्रंप को कहा, ऐतिहासिक जीत पर मेरे मित्र को बधाई। प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को जीत की बधाई दी। पीएम ने एक्स पर लिखा, मेरे मित्र डोनाल्ड ट्रंप को ऐतिहासिक चुनावी जीत पर हार्दिक बधाई। जैसा कि आप अपने पिछले कार्यकाल की सफलताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए हमारे सहयोग को नवीनीकृत करने के लिए तत्पर हूँ। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।